Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जब अपने हैप्पीनेस इंडेक्स या खुशी के उस लेवल को देखना शुरू किया तो फिर अवेयर होना शुरू हो गए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मेरी खुशी को मुझसे छीन लेते हैं या मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। अब तो हम भाषा को भी देखकर बात करते हैं तो बहुत कुछ निकलता है सामने और उन सभी को एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि पूरी श्रृंखला में लेते जाएं। तो आज भी हम बात करेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुजर चुकी होती हैं। हमारा पास्ट हम छोड़ ही नहीं पाते, चाहे हम कितनी बार भी कह दें कि मैं सब भूल गई हूँ, सब भूला है, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आती है जो उससे सिमिलर हो या कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो ट्रिगर हो जाता है और फिर उसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें जो मेरी खुशी को या मैं खुश नहीं रह पाता, तो क्यों होता है ऐसे और उसे सॉल्व कैसे करना है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जैसे कि पिछली बार बात की थी एक्सपेक्टेशंस को लेकर, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए थे। ऐसे ही अगर हम पास्ट को देखते हैं, क्यों है ऐसा, हम कितना, अभी मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर रही हूँ, सब कुछ है, सब कुछ ठीक ठाक चलता जा रहा है। आई डोंट इवन रियलाइज कि आई रिमेंबर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, बट देन व्हेन इट कम्स it just takes over. And what happens then after that? Then the whole day is gone. Whole day is gone. No, I'm saying like it happens with a lot of Then the past becomes my present. See, हम उसको कहते past हैं, हम बार बार कहते वो जो बीत गया, अब जो बीत गया, लेकिन जितनी बार उसको याद करते हैं तो वो past न रहकर वो अब मेरा वर्तमान बन जाता, क्योंकि जैसे आपने कहा, जैसे ही वो past याद आया तो मेरा आज का दिन भी, सपोज वो पास्ट में कुछ ऐसी बात हुई थी जब हम दर्द में चले गए थे, आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पेन, लेकिन अब मैं जितनी बार वो मुझे वो पास्ट याद आता, एवरी टाइम आई गो इनटू पेन, सो एक्चुअली इट्स नो मोर अबाउट द पास्ट बट नाउ इट्स इज माय प्रेजेंट। तो ये पास्ट भी एक कॉन्सेप्ट है, एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन पास्ट तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं ना। पास्ट मतलब जो बीत गया, लेकिन अब जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो we are not really nothing to do with the past. It's actually become my present. ये पूरी श्रृंखला में हमने यही देखा कि हम खुशी कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। वस्तुओं में ढूंढा, परिस्थितियों में ढूंढा, लोगों से ढूंढा कि आपसे मिल जाए, और जो बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ हम ढूंढते वो जो बीत गया या वो जो होने वाला है। So I look for happiness either in the past or I expect happiness in the future. आज साइकोलॉजिस्ट भी बताते कि मोस्ट ऑफ अस, ऑफ कोर्स ये हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अस हम 80-20 के रेशियो से चलते हैं कि 80% समय हम बीती हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं एंड 20% ऑफ द टाइम हम आने वाली बातों के बारे में सोचते हैं। तो वेरी रेयर, ये सुनने में ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बट इसकी भी अवेयरनेस चाहिए। हमने कभी हम अवेयर नहीं है क्योंकि हम अपनी थॉट्स के अवेयर नहीं, हमें यही नहीं पता सारा दिन कौन से थॉट क्रिएट कर रहे। तो सेकंड स्टेप ये अवेयर होना कि किस बारे में थॉट क्रिएट कर रहे, वो तो होता ही नहीं। लेकिन एक दिन भी अगर आप अपने थॉट्स को धीरे धीरे चेक करें, सो यू विल सी ईदर वी आर हियर, बीता हुआ पल वो हो सकता है अभी जो लास्ट मिनट पास हुआ, या ऑफ कोर्स 10-20 साल पुरानी वाली बात, या फिर हम सोच रहे हैं आगे आने वाले पल, आने वाले नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हियर आई एम इस प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक मोमेंट, एक एक सिचुएशन, एक एक इवेंट जो पास होता जा रहा है। इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं या तो पास्ट इवेंट के बारे में सोच रही हूँ या फिर आने वाले मोमेंट के बारे में। जितनी देर मैंने आने वाले मोमेंट के बारे में सोचा, मेरा ये प्रेजेंट वाला बीत गया, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ, उतनी देर में मैं यहाँ से हिलकर यहाँ पहुँच गई, और यहाँ आने के बाद नाउ आई थिंक ऑफ दैट पास्ट मोमेंट। इट्स लाइक दिस बॉक्स, देयर आर 3 बॉक्सेस, ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी मैं प्रेजेंट वाले बॉक्स में खड़ी हूँ, लेकिन मैं या तो पास्ट वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ या फिर फ्यूचर वाले बॉक्स के बारे में सोच रही हूँ। इधर खड़े खड़े मैंने इसके बारे में सोचा, उतनी देर में वो 1 मिनट क्रॉस हुआ तो मैं इस बॉक्स में आ गई ना। सपोज दिस इज 10 AM, दिस इज 1 past 10, एट 10:01 आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 10 AM कि वहाँ तब क्या हुआ था। यू सी, सो एक्चुअली क्या हो रहा है, 10:01, 10:02, 10:03, एक्चुअली हो क्या रहा है,
हर पल हम सोच तो रहे हैं, लेकिन उस पल के बारे में सोच रहे हैं जो एक्चुअली क्रॉस हो गया या जो एक्चुअली आने वाला है, एंड इन द प्रोसेस हम वो वाले मोमेंट को क्रॉस कर जाते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ दैट मोमेंट. So basically at every moment we are thinking about that which is not in my control. जो हम बहुत बार ये फीलिंग जनरेट, तो वो जो प्लान भी बनाते हैं हम कि दिन भर, वो भी एक संभावना ही रखनी चाहिए फिर. और क्या है ही संभावना. डू यू थिंक इट ऑलवेज गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान? लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता कि अगर हम हर पल को उस पल के लिए बिताएं, उस पल में जिए. अगर आप इस पल में हैं, एक्चुअली देयर इज स्टेबिलिटी. लेकिन जैसे ही आप इस पल को छोड़कर दो उन चीज़ों पर गए जो आपके कंट्रोल में नहीं है. देखो, मन जब भी कोई लेकिन ऐसी अगर इसी पल कुछ बहुत ऐसा हो रहा है, मेरे सामने कुछ ऐसा सा आग लग गई है, कुछ ऐसा हो गया, तो मेरी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी. अगर ये लगा भी है और अगर आपका पूरा फोकस इस पर है कि मुझे इसको हैंडल करना है, डिस्टर्ब नहीं होगा. लेकिन अगर मन में ये होगा अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा, वी हैव ऑलरेडी गॉन इनटू द नेक्स्ट मोमेंट. We already anticipate the more losses. इस मोमेंट में ताकत है हमारे अंदर सिचुएशन को फेस करने की. लेकिन वो ताकत कहाँ ख़त्म होती? जब हम अगले पल के बारे में फियर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. तो ये एक, जब हम मेडिटेशन करते हैं, व्हाई डज इट बेनिफिट? मेडिटेशन हमें हेल्प करता है अपने माइंड की स्पीड को, थॉट्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, अवेयर होने के लिए. और मेडिटेशन हमें ये सिखाता कि उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना जिनके ऊपर कंट्रोल किया है. जा सकता है. इफ़ एनीवन ट्राइज टू डू समथिंग विच इज़ नॉट इन देयर कंट्रोल, तो रिजल्ट क्या होगा, आपको कैसा फील होगा? तो पास्ट के बारे में सोचना या फ्यूचर के बारे में सोचना, दोनों केस में हम ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो मन की स्थिति कैसे होगी? इट इज़ ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट डिस्टर्ब. लेकिन दिस रिक्वायर्स डीप अवेयरनेस कि हम कैसे उस पल में रहें, एंड उस पल में हम हैं या नहीं हैं, उसका साइन है स्टेबिलिटी. जैसे ही मन ऐसे ऐसे होने लगा, अब क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं, क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि क्या थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो लेट्स गो बैकवर्ड्स. जैसे ही मन डिस्टर्ब हो, चेक हो जाए किस बारे में सोच रहे थे, कौन सी पास्ट की बात या फिर कौन सी फ्यूचर की बात. और फिर मन को प्यार से, अगर दोनों जगह से हटाकर जस्ट कम टू द प्रेजेंट मोमेंट. पहले हम पास्ट को देखते कि अगर पास्ट को बारे में सोचने से, क्योंकि बहुत बार हमें ये कहा जाता है या हमारा भी बिलीफ सिस्टम ये बना कि पास्ट को याद तो रखना चाहिए ना, पास्ट को याद से हम सीखते हैं. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. तो पास्ट को हमें याद रखना है. अगर पास्ट को याद रखेंगे तो उससे शिक्षा मिलती है. पास्ट को याद रखेंगे तो फिर धोखा नहीं खाएंगे. पास्ट में धोखा खाया था, भूलना मत, उसको याद रखना ताकि अगली बार धोखा नहीं खाएंगे. These are our belief systems related to the past. अब इन belief systems को अगर हम थोड़ा सा चेक करें, पहली बात, जब हम पास्ट को याद कर रहे हैं, याद मतलब रिवाइज कर रहे हैं फिर से, तो हम एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? What are we trying to do? Let's take the past which is not very pleasant. Then we'll take the past which is pleasant also. Unpleasant past, एक छोटी सी बात हो सकती है, किसी ने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की, या एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, किसी ने मुझे रिश्तों में धोखा दिया. पास्ट कुड बी समवन लेफ्ट फ्रॉम द फैमिली, सो इट कुड बी स्मॉल से लेके बहुत बड़ी बात तक. अब जब हम वो पास्ट को रिवाइज करते हैं मन से या इवन अपनी कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशंस में भी बहुत बार बात जो होती वो पीछे हुई बातों के बारे में होती है. एक्चुअली वो हमेशा ही हमारा प्रेजेंट बनता जा रहा है जितना ज़्यादा हम. एब्सोल्युटली. बट अब क्या हो रहा है, जैसे ही आई एम टॉकिंग टू यू, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रही हूँ अबाउट समथिंग व्हिच हैज़ हैपेंड विद मी. फिर आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा, आपको लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन देखो आई एम रिवाइजिंग दैट होल सीन ऑफ द पास्ट टू यू, एंड बोलते बोलते अंदर भी सोच रही हूँ और आपको भी सुना रही हूँ, और बोलते बोलते जो मेरे अंदर वो एंगर, वो हर्ट, वो जो डिजेक्शन, ये सारे जो इमोशंस क्रिएट होते, दिस इज़ अ साइन कि मैं अभी भी उनके वो बिहेवियर को, उनके वो वर्ड्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, उनको ऐसा करना
नहीं चाहिए था, दिस इज़ माई बिलीफ सिस्टम, दिस कम्स आउट इन माई कॉन्वर्सेशन, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल 2 थिंग्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल. 1 पर्सन, मैं कितना भी बोलूँ कि उनको ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल. सेकेंड, वो सीन तो बहुत पहले पास हो चुका है, अब उसके बारे में सोचना या बोलना कि वो नहीं करना चाहिए था, हाउ फ्यूटाइल इज दैट और हाउ यूजफुल इज लेकिन दैट. सो मेनी टाइम्स वी से कि निकलने तो दो कम से कम, यू नो इतना जो भरा हुआ है, चाहे वो गुस्सा है या एंगर है, मतलब ठीक है अब आगे तो मुझे अपने ऊपर चेक करना है, आगे के लिए तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ना लोगों को चेंज कर सकती हूँ ना सिचुएशंस को, लेकिन पीछे के लिए जो लेकिन हुआ, व्हाट वी डोंट रियलाइज इज, जैसे हमने कहा स्टेबिलिटी ऑलरेडी है, आप अभी एक्सपीरियंस करो, आप बिल्कुल स्टेबल हो, मन बिल्कुल शांत है. अब लो एक पास्ट के इंसिडेंट को कोई भी और उसको डिस्कस करना शुरू करो, तो क्या होगा? वेरी ट्रू, यू नो लाइक अगर वो बड़ा डिटैच्ड वाला हो तब भी you know, कहीं कुछ बहुत ऐसा वो हुआ, ऐसे हाँ. ऐसे. अब हमें ये याद नहीं रहता है और हम अपनी ही खुशी को, अपनी ही स्टेबिलिटी को हम खुद ख़त्म करते हैं. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वी से व्हाई आर वी सो डिप्लीटेड. अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को ये चेक करें कि पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में डिस्कस करना, वर्णन करना, आई एम ओनली डिप्लीटिंग माई एनर्जी, एटलीस्ट आई विल स्टार्ट बीइंग केयरफुल. आई जस्ट नीड टू बी केयरफुल. अभी क्या हो रहा है, क्योंकि शायद हमें अवेयरनेस नहीं है कि इससे मेरा कितना नुकसान होता है, हम उसको बहुत कैजुअली करते जाते. एक पास्ट इंसिडेंट हो गया, किसी ने मेरे से गलत व्यवहार किया, अब मैं दिन में 4 लोगों को फ़ोन करती हूँ, वो डिस्कस करती हूँ, वो शेयर करती हूँ. व्हाट एम आई डूइंग? द सीन इज़ लॉन्ग पास्ट ओवर. लेकिन जितनी बार आई डिस्कस, आई एम ट्राइंग टू से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. What am I trying to say? उनको मेरे अनुसार करना चाहिए था. फ्यूटाइल. अब कई बार हम कहते लेकिन इससे मुझे सीखने को मिलता है. If I keep reminding myself, तो मुझे सीखने को मिलता. तो हमें क्या सीखने को मिलता है इससे? That also we need. सीखने को ज़रूर मिलता, but provided हमने उसको right perspective में लिया है. अगर मेरे साथ कोई situation हुई जिससे उस मोमेंट, चाहे वो कल था या 10 साल पहले था, I experienced pain, I experienced hurt, बहुत कुछ हुआ, I went through a lot of low. अब उससे मुझे क्या सीखने को मिला? अगर आज भी मैं कहती कि मैंने उस बात को याद रखा है, उन लोगों को याद रखा है, उन लोगों ने जो एक एक चीज़ कही वो मैंने याद रखी है, इससे मुझे सीखने को मिला. क्या सीखने को मिला? कि अगली बार जब वो लोग मिलेंगे तो मुझे उनसे ध्यान से रहना. तो ये कोई मेरी शिक्षा नहीं हुई, ये मैंने किसके बारे में एक्चुअली सीखने की कोशिश की? आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट देम. दैट्स नॉट लर्निंग, एंड आई एम ओनली क्रिएटिंग. जो पास्ट में हर्ट हुआ, आई एम एक्चुअली यूजिंग इट टू स्पॉइल माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर. कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि वो कभी भी आके मुझे मैनिपुलेट कर पाते हैं, यू नो, सो मे बी इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके साथ जब मैं होती हूँ, सी अगेन देयर मे बी देयर पर्सनैलिटी और वट एवर, और माई पर्सनैलिटी बिकम्स वीकर वट एवर. सो नो, इट्स नॉट वट एवर, इट्स टोटली 2 डिफरेंट थिंग्स. अगर हम ये प्रोसेस ले रहे हैं, वो मुझे मैनिपुलेट कर पाते हैं, इससे मैंने कुछ नहीं सीखा, इससे मैं उन्हीं के बारे में चिंतन कर रही हूँ, विच इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. क्यों कर पाते हैं ये देखना. दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट. मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना है. मौसम बदल रहा है तो मौसम के बारे में चिंतन करना नहीं, मुझे अपनी प्रोटेक्शन क्या करनी. दैट्स वाई वी से राजयोगा मीन्स ब्रिंग द फोकस टू योर सेल्फ. वो ऐसे हैं, वो एंड आई थिंक आई एम लर्निंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. अगर मैं औरों के बारे में, औरों के व्यवहार के बारे में सोचती रहूं तो मैं बच जाऊंगी उससे. Not at all. I think, you know, if I you know what I think? If I understand them well, then I will be safe. No way. Unless I understand myself and I teach myself and I learn for myself कि मुझे कैसे respond करना है, क्योंकि वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है. एक ही है जो मेरे कंट्रोल में है. तो वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, it's not important. मुझे कैसे respond करना है, मुझे अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, और सुरक्षा भी क्या कि मैं हर्ट नहीं हूँ. वो ठीक से अगली बार बात करें, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगली बार मैं हर्ट नहीं हूँ, ये मेरे कंट्रोल में. अब आज मेरे लिए क्या लर्निंग होनी चाहिए? एक लर्निंग हो सकती है
कि ये तो ठीक से बात ही नहीं करती है, इनसे तो दूर ही, इनसे मैंने ना बहुत संभल के चलना है, दिस इज़ आवर वोकैबुलरी। तो हम उनके बारे में सोच रहे हैं अगेन कि इनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है, ये कहीं भी ऐसा कुछ कह देते हैं बिकॉज ऑफ विच आई गेट हर्ट। नाउ स्पिरिचुअलिटी मीन्स द पर्सपेक्टिव शुड बी कि कल मैं हर्ट हुई थी, आज मुझे ये ध्यान रखना है सिर्फ कि मुझे हर्ट, सी ब्रिंग द फोकस टू माई सेल्फ। आने वाली हैं बहुत सारी बातें, आने वाली हैं, आप अगर कंट्रोल उनको करने की कोशिश करोगे यू विल जस्ट कोलैप्स। अच्छा, कल आपने ठीक से नहीं बात की, आज आपने ठीक से बात कर ली, लेकिन आज कोई और ठीक से नहीं बात कर, कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे, कितने लोगों को समझाएंगे कि ये राइट तरीका है बात करने का। आई एक्सपेक्ट यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, हाउ मेनी पीपल कैन आई कंट्रोल द वर्ल्ड। सिचुएशन आई थी, मुझ पर डैमेज हुआ, मैं आगे बढ़ी, लेकिन मैंने उस डैमेज को, उस हर्ट को हील नहीं किया, सो आई हैवंट लर्नड एनीथिंग। वो मुझे बिटर दर्द में ही छोड़ गई। अब हम कहते कि ये मुझे याद रखना है, लाइक यू सेड हिस्ट्री रिपीट्स। अब हिस्ट्री रिपीट्स क्या होता, जितनी बार हम उस बात को याद करते, वो हुई पहले, लेकिन अब मैं जितनी बार, आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, हम बीती हुई बातों के बारे में सोच के अभी भी रो सकते हैं। यू नो दैट वी कैन जस्ट हैव लाइक दैट, व्हाट हैपेंड, बात तो है ही नहीं, वो लोग भी नहीं है, वो सीन भी नहीं है, हाउ कम आई एम एबल टू क्राई राइट नाउ हियर, बिकॉज वो बात यहाँ क्रिएट होती, बाहर नहीं होती। तो पास्ट को हम जितनी बार क्रिएट करते हैं, हम पास्ट को अपना प्रेजेंट बना लेते हैं, और ये प्रेजेंट फिर मेरे फ्यूचर पर अफेक्ट करता। तो जो हम कहते कि पास्ट को अगर याद रखेंगे तो फिर वो फिर से नहीं होगा, यू नो व्हाट वी नॉर्मली से, याद रखोगे तो फिर से वो बात नहीं होगी। एक्चुअली जितना याद रखोगे उतना बार बार वो बार बार होता जाएगा। यू सी, आई एवरी टाइम आई मीट यू आई एम सेइंग ये मुझे इंसल्ट करती है, ये मुझे तो एवरी टाइम व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप, and every time I get hurt very very easily। अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि पास्ट रिपीट ना हो, तो एक्चुअली उसको याद नहीं रखना होगा, लेकिन पास्ट रिपीट ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? We'll have to repeat, you will have delete. to forget it totally। Forgetting the past is the only guarantee कि पास्ट रिपीट ना होगा, क्योंकि जितनी बार वो यहाँ रिपीट, यहाँ हो नहीं हो वी डोंट नो, लेकिन जितनी बार भी वो यहाँ रिपीट होता, वो ऑलरेडी रिपीट हो चुका। जैसे आपने शुरू में ही कहा, पास्ट की कोई बात याद आई और मेरा आज पूरा दिन खराब हुआ, तो रिपीट हो गया ना, द पास्ट हैज़ रिपीटेड इटसेल्फ। अगर सपोज मैं हर्ट हुई थी तभी, या डिजेक्टेड फील किया, अब मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ, आई अगेन एक्सपीरियंस हर्ट, अगेन एक्सपीरियंस इंसल्ट, तो मेरा यहाँ का संस्कार, मेरा यहाँ का थॉट पैटर्न वो और भी ज़्यादा कड़क, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। तो सिचुएशन रिपीट नहीं होती, लेकिन थॉट पैटर्न रिपीट होता जाता, एंड देन एज विल बी माई थॉट्स सो विल बी माई डेस्टिनी। तो जो थॉट्स फिर मैं क्रिएट करूँगी, फिर मैं उन लोगों के सामने मिलूँगी, फिर उनको वो एनर्जी मैं भेजूँगी, वो एनर्जी मेरे थ्रू जाएगी, वही एनर्जी मुझे वापस आएगी, एंड देन आई से देखा उन्होंने फिर से वो किया, उन्होंने वो नहीं किया, मैंने ऑलरेडी वो पास्ट को लिया, फिर से क्रिएट किया, वो एनर्जी भेजी। एक्चुअली मैं वेट कर रही होती हूँ कि ये कब होगा और कब। आई रीअफर्म माय बिलीफ सिस्टम। और सीन के सीन पूरे वैसे के वैसे ही होते। हमारे कई बार मतलब रिलेशनशिप्स में जो फाइट्स होती हैं, या ब्रदर सिस्टर्स की भी जो फाइट है, उसमें वही शब्द, सेम सिनेरियो भी वही आता है, शब्द भी वही आते हैं, क्योंकि वो बहुत बार यहाँ चलता है और हमें पता होता है कि इसके बाद आगे भी क्या होगा, क्योंकि इतनी बार वो टेप को इतनी बार रिवाइंड कर लिया होता है कि जैसे इट्स लाइक अ मूवी। अगर आपके पास कोई मूवी की डीवीडी है और आपने वो मूवी 8-10 बार देख ली है, अब 11वीं बार चलाओ उस मूवी को, कई बार तो रुक जाती है मशीन। नहीं, बट यू नो इट ना, आपको हर सीन और हर डायलॉग पहले ही पता है। सिमिलरली एक पर्टिकुलर सीन हुआ, हम उसको बार बार, हम उस सीन, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम उस सीन को बार बार इधर क्रिएट करते, और फिर हम यहाँ भी नहीं क्रिएट करते, हम इतने सारे लोगों के साथ उसको डिस्कस करते, तो हमने वो सीन कितनी बार क्रिएट किया। तो वी हैव द पावर कि हम उस हर्ट वाले सीन को भी बार बार क्रिएट करते, जितनी बार क्रिएट करते हम उसको अपना प्रेजेंट बनाते, और जो हमारा प्रेजेंट बनेगा दैट विल देन इन्फ्लुएंस माय फ्यूचर। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो पास्ट
जितनी बार हम रिवाइज करते हैं उसको, इवन लाइक कल आपके साथ मेरा ये हुआ, जितनी बार मैं उसको रिवाइज करती हूँ इट विल ऑलवेज बी लिटिल डिफरेंट, कुछ क्योंकि मैं सिर्फ एक रिविजन कर रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा तो वो चेंज होता जाएगा, उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो वो मेरा thought कलर by भी thought तो उसमें ऐड होता जाएगा, मेरा अपना इमेजिनेशन। मैं जितने लोगों के साथ बात करूँगी उस बारे में, मेरी इंटेंशन, मेरी भावना उसमें ऐड होती जाएगी। तो एक्चुअली हर बार जब हम रिपीट करते उसको, it's not that I'm repeating the past, it's every time I'm creating a new present, because every time I repeat it's different from what actually original, happened. yes, It's different yeah. from the original. So if we look at it this way, तो फिर past का तो कोई concept ही नहीं है। जो बीता, जब उसको दूसरी बार वर्णन किया वो exact नहीं होता है, तो actually this is a new present. I'm not talking about the past. Actually, Let's be in I the made present. it present, you know. So why should we make our present based on the past? You know, we can actually, हाँ, हमारी creativity यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक सबसे शिवानी बात ये रह गई कि पास्ट को हर्ट ख़त्म करने के लिए तो याद करना ही पड़ेगा, या वो हर्ट वहीं रह के छूट गया? हर्ट खत्म होने के लिए अगर याद करेंगे तो वही बात हुई, जितनी बार याद करेंगे तो वो हर्ट उल्टा और क्रिएट होता। तो हम बहुत बार हमने सुना है कि पास्ट को भूल जाओ, बिकॉज दैट्स द ओनली वे, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो हम कहते फॉरगिव किया, फॉरगेट नहीं होता मेरे से, तो जितनी बार फॉरगेट नहीं हो रहा हम उसको रिक्रिएट करते। तो येस, इट मे साउंड डिफ़िकल्ट, इट इज़ लिटिल चैलेंजिंग, बट सोल्यूशन इज़ ओनली दैट कि हमें पास्ट को भूलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही पास्ट को भूलने की कोशिश करते, वो नहीं भूला जाता। देखो, घंटा पहले हुई बात वो भूल जाती, और 10 साल पहले हुई बात वो भूलती नहीं। कौन सी बात नहीं भूलती? जिसने यहाँ पर दर्द क्रिएट किया। तो जो हमें एफ़र्ट करना है वो ये नहीं कि मैं कैसे भूलूं, एफ़र्ट करना है कि वो जो दर्द मैंने क्रिएट किया उसको मैं हील कर दूं। दर्द हील हो जाएगा, वो बात याद नहीं रहेगी। इट्स लेस टू डू विद द सिचुएशन एंड विद द पीपल, इट्स मोर टू डू विद माई पेन। जब तक वो पेन ख़त्म नहीं होगा, और वो पेन तब ख़त्म होगा जब मैं उसको अपने ऊपर लूँगी कि उन्होंने जो किया सो किया, जो बोलना था सो बोला, मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना था, मेरा रिस्पॉन्स तो फिर भी मेरे हाथ में। तो अपने आप से उस तरह से बात करके, अपनी सेल्फ एस्टीम को उन पर नहीं डिपेंडेंट करके, अपने हाथ में लेकर जब हम अपने आप को हील कर लेते, देन पास्ट इज़ फॉरगॉटन। लेकिन जब तक वो हील नहीं होगा, एंड आप सोचे आई फॉरगेट द पास्ट, आई लेट गो, आई डिलीट, इट जस्ट कम्स बैक। और एक्चुअली अगर हम देखें भी, हमें वो पास्ट याद भी क्यों आता है? क्योंकि जब हमारे प्रेजेंट में कोई पेन आती है, हमें एकदम से वो ट्रिगर होता है, अदरवाइज थोड़ा याद आ रहा होता है। But then that means it is on the top layer of the mind. See, अगर वो फिनिश हो गया, अगर वो हर्ट हील हो गई, then it's off the disk, it's no more there. अब आपने कहा अब जब भी पेन क्रिएट होता तब मुझे वो क्यों याद आता? क्योंकि वहाँ भी पेन है, यहाँ भी अभी पेन क्रिएट हुआ, तो क्या हुआ? वो तुरंत याद आया। लेकिन जब वो पेन आपका हील हो जाएगा, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, कोई झगड़ा हुआ फैमिली के अंदर, कोई बहुत भाई बहनों के बीच या हस्बैंड वाइफ, तो हम कहेंगे ये तो बात मुझे जीवन भर याद रहने वाली है। कई बार हम बहुत स्ट्रांगली कहते मैं जीवन भर आपको फॉरगिव नहीं करूँगा। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला हूँ, मैं आपको भी फॉरगिव नहीं करूँगा, मैं जीवन भर दर्द में रहने वाला हूँ। सो कितनी देर रहना है और कितनी जल्दी भूलना है, ये कैपेसिटी हमारी अपनी है। आपको चाहिए आप 1 साल दर्द में रहें, आप 10 साल रहें, या आप 10 मिनट में उसको फिनिश करें। जितना हम फिर अपने ऊपर वर्क करते, वो टाइम गैप कम होता जाएगा। इट्स ऑल अबाउट जितना मैं अपने अंदर वो ताकत भरती जाऊँ, वो टाइम जो मुझे लगेगा अपने आप को हील करने का, वो कम होता जाएगा। जितना वो कम होता जाएगा, पास्ट विल बी देन फॉरगॉटन। इनफैक्ट अमेजिंग है, लेकिन इसको अगेन हमें एक्सपेरिमेंट करके करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दर्द इतनी बार रिपीट हो चुके होते हैं कि वो लगते हैं कि वो ऐसे डिलीट कैसे होंगे। इनफैक्ट एक और बड़ा मेजर इशू है जिसको शायद हम अगली कड़ी में ज़्यादा ले पाएंगे, कि डेथ ऑफ माय वेरी नियर वन, दैट पेन, उसको तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक कौन सा ऐसा थॉट है जो, क्योंकि उसमें किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जा सकता, कि कई बार तो मैं इस पे ये करके कि दूसरे सिचुएशन या किसी के साथ, तो उस पर भी हम बात करना चाहेंगे अपनी अगली कड़ी में। तो अगर आपके पास कोई सवाल आता है, कोई मन में बात उठ रही है, कोई इसी से जुड़ी कोई और सजेशन भी है, या कोई और बातें हैं जो आपके हैप्पीनेस इंडेक्स को कम करती हैं या उसे स्टेबल नहीं रहने देती, आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem,
or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज बहुत बड़ी बात हमने आज चैलेंज की है, उसको समझा है, अब उस पर काम करना बाकी है। और ऐसे में मेडिटेशन जो है वो बहुत मदद करती है। सिस्टर शिवानी, कुछ लम्हा हम चाहेंगे कि उन पर रिफ्लेक्ट कर पाएँ कि कैसे वर्क करना है। Let's sit comfortably. बहुत कुछ पकड़ कर रखा था आज तक, परिस्थितियाँ, लोगों के व्यवहार, जो आज दिन तक समझा, लोगों का दिया हुआ दर्द, ये सब कुछ मैंने पकड़ कर रखा था। और बार बार स्मृति में लाते ही मैं आज भी उस दर्द का अनुभव कर सकती। आज इस क्षण अपने आप से प्रतिज्ञा करते कि हम अब अपने आप को और दर्द नहीं देंगे। मेरे अंदर वो शक्ति है। I am that powerful being which can stay stable irrespective of whatever is happening outside. दर्द मुझे कोई और नहीं देता, दर्द तो मैं खुद ही क्रिएट करती। जैसे ही ये स्मृति आती तो फिर forgive दूसरों को नहीं, लेकिन forgive अपने आप को, क्योंकि हमने खुद को दर्द दिया। आज अपने आप को ये याद दिलाएं कि अपने मन की स्थिति हमारे अपने हाथ में है। एंड वो सब जिन बातों को पकड़ के रखा था, उन्हें छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा जब ये याद रहेगा कि उन्होंने दर्द नहीं दिया। I can let them go. Try and see each one leaving that space of my mind. Let them go so that I can be free and powerful. Om Shanti. ओम शांति। थैंक यू सो मच। आज इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। ओम शांति। Om Shanti.